साथियों नमस्कार। मैं उमेश रस्तोगी, एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमसी सिंगला पेंशन अपडेशन केस की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 फरवरी 2026 को हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने खुली कोर्ट में कहा कि बैंक को नियमों के अनुसार, रेगुलेशंस के अनुसार पेंशन का भुगतान करना होगा और इसके लिए बैंक को चार्ट प्रिपेयर करके सबमिट करने के लिए कहा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध की जाएगी। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 18 फरवरी 2026 को अपने आदेश में बैंक को पेंशन अपडेशन के लिए आदेश देता है तो इससे 8 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। उन्हें पर्याप्त एरियर और मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त होगी। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अनुमानित पेंशन की वृद्धि इस प्रकार है, जो संलग्न चार्ट में आपको दिखाई दे रही है। सब स्टाफ को कम से कम 1,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। क्लरिकल स्टाफ को 2,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। स्केल 1 अधिकारी को 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। स्केल 2 अधिकारी को 3,000 से लेकर 22,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। स्केल 3 अधिकारी को 4,000 से 25,000 रुपये तक की वृद्धि की संभावना है। स्केल 4 अधिकारी को रुपये 4,000 से 31,000 रुपये तक की वृद्धि की संभावना है। इसी प्रकार स्केल 5 अधिकारी 5,000 से 36,000, स्केल 6 अधिकारी 6,000 से 45,000, स्केल 7 अधिकारी 7,000 से 50,000 तक की वृद्धि पाने के हकदार होंगे। साथियों, ये आंकड़े केवल बेसिक सैलरी पर आधारित हैं। इनमें एफपीपी, पीक्यूपी और स्पेशल पे जैसे अन्य वेतन घटक शामिल नहीं हैं, जो सुपर एन्युएशन लाभों के लिए एलिजिबल है। तो इस प्रकार वास्तविक वृद्धि इससे कहीं अधिक होगी। साथियों, अगर ऐसा होता है तो बैंक के पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हम 18 फरवरी की सुनवाई का इंतजार करेंगे और आगे भी आपको इस केस के बारे में अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक पेंशन धारक जागरूक हो सके। न्याय और कल्याण के लिए हम लोग सभी लोग एक साथ खड़े हैं। फ्रेंड्स, आई एम उमेश रस्तोगी, जनरल सेक्रेटरी एसबीआई रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन welcomes you. As all of you are aware that MC Singla pension updation case came up for hearing in the Honorable Supreme Court on 5th February 2026 before Justice Vikramnath and Justice Sandeep Mehta. During the hearing, the court opined in open court that the banks are liable
to pay pension as per the regulations. Court has asked to submit a comparative chart to show the impact of application for formula as per regulation 35(1), which is given in appendix 1. And this chart should be divided into 3 categories for time period. This chart has to be given for the time period in 3 categories. First, from 1/186 to 31/10/87. Second, 1/11/87 to 28 to 2003. And third, for pensioners retired after 1st March 2003. After that, the matter will now be listed on 18th February 2026 again. If the court orders the bank for pension updation, it will benefit more than 8 lakh pensioners. They will receive handsome arrears and a significant increase in monthly pension. Here is a tentative calculation of pension increase across different categories of staff, showing in this chart. According to this chart, a sub-staff will get increase of rupees 1,000 to rupees 11,000 in his pension. Similarly, a clerical staff will get an increase of rupees 2,000 to rupees 17,000 in his pension. Similarly, a scale 1 officer will get increase of rupees 3,000 to 20,000. Scale 2 officer will get rupees 3,000 to 22,000. Scale 3 officer will get rupees 4,000 to rupees 25,000. Scale 4 officer will get rupees 4,000 to rupees 31,000. Scale 5 officer will get an increase of rupees 5,000 to rupees 36,000 in his pension. Scale 6 officer will get an increase of rupees 6,000 to rupees 45,000 increase in his pension. Similarly, scale 7 officer will get rupees 7,000 to rupees 50,000 increase in his pension, and so on. This way, we try to calculate the figure based on basic salary only. However, fixed personal pay, personal qualification pay, and special pay are also eligible for superannuation benefit. However, these are not included in this calculation. As such, the actual increase could be even higher than this figure. Friends, this is a historic moment for pensioners if on 18th February Supreme Court decide for pension updation in banks. We will continue to keep you updated after the next hearing on 18th February. Friends, if you find this information helpful, useful, please like, share and subscribe to our channel so that more pensioners can stay informed. Together,
वी स्टैंड फॉर जस्टिस एंड वेलफेयर। थैंक यू।